प्रारंभिक प्लेस्टोसीन में अफ्रीका के सवाना आज के तंजानिया के घास के मैदानों की तरह दिखाई देती थी और बहुत अलग नहीं थी। पीले हरे रंग की लंबी घास और खुले मैदान हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन इन खुले मैदानों के किनारे घने पेड़ हुआ करते थे जो बारिश के समय पर और भी घने हो जाते थे, और नदियां अभी भी भूमि को काटती हुई जंगलों से होते हुए आगे की ओर बढ़ती हुई जाती थी, जो इन शुरुआती होमो हैबिलिस आदिमानव के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत प्रदान करती है। ये आदिमानव तालाबों, झरनों जैसे जल स्रोत पर निर्भर होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये लोग पेड़ों द्वारा जीवन को छोड़कर पूरा समय जमीन पर गुजारते थे। उनके दिमाग विकसित हो रहे थे, वे अपने दो पैरों पर अस्थायी रूप से चलना और दौड़ना सीख रहे थे, और वे उन खाद्य स्रोतों पर निर्भर रहे थे जो अफ्रीका के सवाना में पनपते थे। प्रकृति उन्हें मैदानों की ओर ले जाने के लिए मजबूर कर रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय केवल होमो हैबिलिस ही एकमात्र प्रजाति नहीं थी जो सवाना के जंगलों पर राज किया करते थे। वास्तव में होमो हैबिलिस सवाना में होमिनिड्स की एक प्रजाति नहीं थी। होमिनिड्स की 4 अन्य प्रजातियां, जिनमें 3 होमोजीनियस संबंधित थे, वो भी उस समय वहां रहा करती थी। तंजानिया के सवाना में हमारे होमो हैबिलिस आदिमानव के साथ साथ प्लीस्टोसीन काल में ऐसा पहली बार हुआ था कि होमो एर्गेस्टर, होमो इरेक्टस और होमो रुडोल्फेंसिस भी इस काल में मौजूद थे। लेकिन ये सभी ऐसे जीव थे जिनके बारे में हम इस चैनल पर आगे विस्तार से बताएंगे। आगे चलकर एर्गेस्टर और इरेक्टस विशेष रूप से ऐसी प्रजातियां थी जो होमो हैबिलिस को पीछे छोड़ दिए और उन्होंने होमो हैबिलिस की जगह ले लिए। दोस्तों, होमो इरेक्टस को हम इंसानों का सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार माना जाता है। होमो हैबिलिस के साथ साथ पैरेंथ्रोपस नाम की एक और आदिमानव प्रजाति हुआ करती थी जो होमो हैबिलिस के समय काल में हुआ करती थी, जो एस्ट्रेलोपिथेकस आदिमानव से विकसित हुए थे। पैरेंथ्रोपस और एस्ट्रेलोपिथेकस दोनों ही होमिनिड्स के वंशज थे जो आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज थे, क्योंकि दोनों प्रजातियों के बीच अत्यधिक समानताएं हैं और संभवतः यह सवाना के जंगली इलाकों में एक छत्र राज किया करते थे। एस्ट्रेलोपिथेकस की तरह भारी बालों वाला पैरेंथ्रोपस भी मांस खाया करते थे। पैरेंथ्रोपस और एस्ट्रेलोपिथेकस दोनों ही होमिनिड्स के वंशज हैं जो आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज है। होमो हैबिलिस का विकास हुआ तो यह संभव है कि होमो हैबिलिस और पैरेंथ्रोपस के बीच अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, क्योंकि वे एक दूसरे के क्षेत्र के किनारे के करीब घूमते थे। जब उनका आमना सामना होता था तो उन्होंने क्या सोचा होगा? क्या उन्होंने एक दूसरे को रिश्तेदार के रूप में पहचाने होंगे, या फिर उन्होंने बस एक दूसरे को अपना दुश्मन स्वीकार कर लिया और जंगल में चले गए? यह हम कभी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, होमो हैबिलिस उस समय के हिसाब से सबसे उन्नत मानव प्रजाति मानी जाती थी। ये प्रजाति मांस और फल दोनों खाया करती थी, यानी कि सर्वाहारी आहार के लिए निर्भर थे। पहले से मरे हुए हिरण और घोड़ों की लाशों से वे मांस प्राप्त करते थे। अगर आप उस समय यानी कि 15 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से वो मरे हुए मांस को प्राप्त करते थे। मांस प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं होता था जितना कि आप सोचते होंगे, क्योंकि हाइना और वल्चर भी अपना हिस्सा नोचते थे। कोई भी बड़ा जानवर जो सवाना में गिरता या मर जाता था वो होमो हैबिलिस के लिए अच्छा भोजन प्राप्त करने का स्रोत होता था। यही नहीं, कभी कभी वो नदियों के कछुए या मछलियां भी पकड़कर भोजन प्राप्त करते थे, और साथ में जमीन या पेड़ों पर भी पक्षियों के अंडे भी उनका मुख्य स्रोत होता था। हालांकि होमो हैबिलिस घास के मैदानों पर विजय प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम उठा चुके थे दोस्तों, पर इनके रहन सहन की परिस्थिति अभी भी बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ था। होमो हैबिलिस अपने समूह में रहा करते थे। इन समूह में बहुत सारे नर और मादाएं हुआ करती थी और इन समूहों की रक्षा मुख्य नर करता था। हालांकि कुछ युवा या जो वृद्ध घायल हो जाते थे उन्हें सवाना के जंगलों में बहुत ही सावधानी से रहना पड़ता था, क्योंकि ये विशाल जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था। उस समय के बड़े दांतों वाले शेरों को हमारे पूर्वजों का मीट बहुत पसंद आता था। समय के साथ साथ होमो हैबिलिस बड़े शिकारियों के शिकार भी बने। दोस्तों, जिन तेंदुओं को आज हम सवाना के जंगलों में देखते हैं वो पेड़ों पर चढ़ने में माहिर थे। वो होमो हैबिलिस को मारने में सक्षम थे, साथ ही चुपचाप जमीन पर उनका पीछा भी कर सकते थे। दोस्तों, बड़ी बिल्लियों की 2 विलुप्त प्रजाति भी इन जंगलों में राज किया करती थी, जिनका नाम डायनोफिलस और मेगनटोरियन था। इन खतरनाक शिकारियों ने विशेष रूप से मध्य प्लीस्टोसीन तक एक छत्र राज किया। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय होमो हैबिलिस को सिर्फ बड़ी बिल्लियों से ही सावधान रहने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उस समय अफ्रीका में एक और विलुप्त स्तनधारी शिकार किया करता था जो होमो हैबिलिस के समूह पर हमला करता था। चेस्मापोर्टेथस जीनस की कई नई प्रजातियां उस समय अफ्रीका में मौजूद थी जब हमारे पूर्वज अपना पहला कदम रख रहे थे। ये जानवर अधिक चीतों की तरह लंबे पतले पैरों पर दौड़ते थे और घास के मैदानों में तेज गति से चलने वाले शिकार का पीछा करते थे। हमारे पूर्वज आसानी से इनका शिकार बन जाते थे, क्योंकि वे अपने शिकार को चाकू जैसे दांतों का उपयोग करके आसानी से मार देते थे। होमो हैबिलिस तब भी सुरक्षित नहीं था।
जब उन्हें स्थानीय नदियों या झीलों में पानी पीने की जरूरत होती थी। इन नदियों में बड़े दांतों वाले मगरमच्छ हुआ करते थे, जो लापरवाही से घुटने टेक कर पानी पीने में बस एक पल लगता था और फिर एक बड़े मांसाहारी के खुले जबड़ों से पानी में अपना दम तोड़ देते थे, जो एक अनजान बंदर को कीचड़ में खींच लेने के बराबर था। दोस्तों, पैरों के अवशेष से ये पता चलता है कि ये मगरमच्छ होमो हैबिलिस को पानी में घसीटकर बहुत ही बेरहमी से मारते थे। पैर का अगला हिस्सा इन मगरमच्छों के द्वारा खाया या फाड़ा गया था, जो तंजानिया के प्लेस्टोसीन मैदानों में होमो हैबिलिस की मौत की सजा के बराबर होती थी। होमो हैबिलिस के विलुप्त होने का सटीक जानकारी का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। यह संभवतः है कि प्लेस्टोसीन युग के दौरान कई कारण ने इस शुरुआती मानव प्रजाति के पतन में योगदान दिया, लेकिन इटली की यूनिवर्सिटी डी नेपाली फेडेरिको के डा पास्कल राया के द्वारा एक सिद्धांत में एक बहुत ही विश्वसनीय थ्योरी दिया गया है। 2020 में जनरल वन अर्थ में प्रकाशित थ्योरी के माध्यम से ये पता चलता है कि प्लेस्टोसीन युग में वर्षा के तापमान और असामान्य जलवायु परिवर्तन से समाना पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और उनके परिणामों से ऐसा हुआ कि बाद की होमो प्रजातियां दुनिया भर में अपने जलवायु क्षेत्रों को अपने आप में नहीं ढाल पाई थी। दुनिया भर में जलवायु के तेज बदलाव के कारण दिन वातावरणों पर ये शुरुआती आदिमानव निर्भर थे। वे वातावरण धीरे धीरे अब गायब होने लगे और परिणाम स्वरूप उनके भोजन के स्रोत भी गायब होने लगे। शायद होमो हैबिलिस के लिए यही कहा जा सकता है कि अचानक परिवर्तन इनकी विलुप्ति का मुख्य कारण हो सकता है। दोस्तों, ये याद रखना भी जरूरी है कि होमो हैबिलिस के पृथ्वी पर मौजूद रहने के दौरान होमो की 3 अन्य प्रजातियां भी इनके अस्तित्व में रहा करती थी। खासतौर पर होमो एरगेस्टर और होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस की तुलना में अधिक बुद्धिमान थे, इसलिए शायद हमारे होमो हैबिलिस पूर्वजों को इन प्रजातियों ने पीछे छोड़ दिया, यानी कि होमो इरेक्टस और होमो एरगेस्टर के द्वारा। आपको बता दें कि होमो इरेक्टस और होमो एरगेस्टर रहन-सहन और शिकार करने के मामले में होमो हैबिलिस से बेहतर रूप से अनुकूलित थे और सवाना के जंगली मैदानों में सामाजिक समूह में शुरुआती प्लेस्टोसीन में हुआ करते थे। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह एक कहानी की शुरुआत थी जो 10 लाख साल पहले से ज्यादा समय तक फैली हुई थी। ये होमो हैबिलिस की एक ऐसी कहानी थी जो इसी समय में समाप्त होने वाली थी, लेकिन अन्य प्रजातियां जैसे कि होमो इरेक्टस अभी भी विकसित हो रहे थे। दोस्तों, लेकिन होमो हैबिलिस ही एक ऐसी प्रजाति थी जिसने अन्य विकसित प्रजातियों की नींव रखी, जिसकी वजह से हम और आप इस धरती पर मौजूद है। हमारे पूर्वजों की प्रारंभिक शुरुआत आज की जटिलताओं और विलासिता से बहुत दूर थी, लेकिन होमो हैबिलिस और इसके विकास का आगमन ग्रह पर अब तक देखा गया सबसे बुद्धिमान प्राणी था। किसी प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण के आकार को इस हद तक बदलने की धारणा जीवाश्म रिकॉर्ड में पहले कभी नहीं सुनी गई थी। अगर यह वास्तव में होमो हैबिलिस था जिसने ओल्डवाई जार्ज में प्रिमिटिव स्टोन शेल्टर को 10 लाख साल पहले बनाया था, तो यह इन शुरुआती प्राणियों के बारे में एक क्रांतिकारी बदलाव लाता है। जिस तरह से वे रहते थे और जिस तरह से उनका दिमाग विकसित था, हमें होमो सेपियंस के विकास तक पहुंचने में आसान हो गया, पर एक लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा है। लेकिन प्रीहिस्टोरिक पूर्वजों के रूप में होमो हैबिलिस के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं ने मानव जाति की नींव रखी थी। इन शुरुआती होमो हैबिलिस के लिए धन्यवाद कि आज आप इस वीडियो को देखने में सक्षम हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे पूर्वजों के अतीत की यह संक्षिप्त यात्रा पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।